है ना। ये जय विजय को ही श्राप लगा था, तभी जो है ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए। एक बार सनकादि कुमार जो है कहाँ जा रहे थे, बोला भगवान के दर्शन करने के लिए जो है बैकुंठ में जा रहे थे। तो बैकुंठ के बाहर पहरा कौन दे रहे थे, जय और विजय भगवान के पार्षद। सो जो है ये सनकादि कुमार भगवान का भजन करते करते अंदर जैसे ही प्रवेश करने लगे तो जय और विजय ने रोक दिया, बोला अभी आप अंदर नहीं जा सकते। तो इन बालकों को, ये जो 4 करोड़ सनत सनंदन सनातन सनात कुमार जो थे, इनको क्रोध आया और इन्होंने कहा कि भैया तो हम तो भगवान के जो है परम सेवक हैं, भक्त हैं, हमको भगवान का दर्शन करने देना चाहिए आपको। आप जो है हमारा मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं, जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि जो है 3 पीढ़ी तक जो है आप राक्षस योनि में रहो। और जय और विजय को जो है श्राप दे दिया, 3 पीढ़ी तक राक्षस योनि में जाना। इतने में भगवान अंदर से बाहर आ गए। द्वार पर देखा तो जो है वहाँ सनकादि कुमार और जय विजय में जो है वाद विवाद हो रहा। तो सनकादि कुमारों ने कहा कि ऐसे ऐसे हम आपके दर्शन करने के लिए आए। यहाँ जय और विजय ने सनकादि कुमारों के पांव पकड़ दिए, महाराज हमारी मूर्ति कैसी होगी। तो सनकादि कुमारों ने कहा कि यही परमात्मा, हम इनके दर्शन करने के लिए जा रहे थे ना, आपने रोका इसलिए आपको श्राप लगा, लेकिन अब यही आपकी सहायता करेंगे। जब आप राक्षस योनि में जाएंगे तो यही परमात्मा जो है अवतरित होकर के आपका उद्धार करेंगे, आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। आज वही जय और विजय पहली योनि में आए। किस योनि में, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का पद आपने देखा, बड़ा भगवान ने आकर के जो है हिरण्याक्ष का पद दिया था। और अब जो है यहाँ एक भक्त, यहाँ राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव महाराज जी से कि महाराज हमने सुना, जब सुनो कि भगवान जो है राक्षसों को मारने के लिए आए, राक्षसों को मारने के लिए आए, क्या ऐसा होता है भगवान केवल राक्षसों को मारने के लिए आते हैं? लेकिन यहाँ सुखदेव जी कह रहे नहीं नहीं राजन, भगवान जो है राक्षसों को मारने के लिए भगवान का अवतार नहीं होता। अगर भगवान राक्षसों को मारना चाहे तो वहीं से अपनी भरकुटी टेढ़ी करें और वहीं से जो है राक्षसों का काम तमाम हो जाए। राक्षसों को मारने के लिए जो है भगवान का अवतार नहीं होता, भगवान का अवतार होता है अपने भक्तों की रक्षा के लिए। भक्त जब जब पुकारते हैं तो भगवान चले आते हैं। राक्षस तो रास्ते में मिल जाते हैं ना, तो भगवान जो है इनका भी उद्धार करते चले जाते हैं, है ना। जैसे जो है हमारा उद्देश्य, अब आजकल क्या है, कोई लोग ऐसे होंगे यहाँ की जिनका घर जो है इर्द गिर्द होगा कहीं है अगल बगल, और रहते कहाँ हैं, कहीं दूसरे शहर में रहते हैं। तो अब यहाँ से भागवत का निमंत्रण पत्र मिला उनको कि महाराज हमारे यहाँ भागवत है, आप आइए। अब उनका घर भी यहाँ है अड़ोस पड़ोस कहीं इसी शहर में, तो उनको निमंत्रण पत्र मिल गया। तो उनको लगा कि यार चलो ठीक है, हम जो है कथा में भी होकर के आ जाएंगे। और कई दिन से जो है देहरादून घर में भी नहीं गए थे, थोड़ा सा जाकर के वहाँ की सैन सफाई भी कर दें। नहीं, तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य कथा में आना है, लेकिन आकर के जो है अपने घर की जो है सफाई भी हो जाएगी, ऐसा उनके मन में। कि ठीक इसी प्रकार उद्देश्य भगवान को जो है भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के लिए भगवान यहाँ प्रकट हुए। लेकिन रास्ते में जो है जैसे राक्षस जैसे कूड़े कटकर जब मिल जाते हैं ना, तो भगवान उसकी भी सफाई कर देते हैं। इसलिए भगवान का अवतार कदापि राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ, भगवान का अवतार जो है भक्तों की रक्षा करने के लिए। यही प्रसंग आता है 7वें स्कंद में कि जो है भगवान, देखो जो ये प्रहलाद का प्रसंग आपने सबने सुना है, कथा तो जानते हैं आप प्रहलाद जी की, भागवत में बड़ी दिव्य प्रसंग है, 7वें स्कंद में है कि हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम था कयाधु। ये भगवान जब हिरण्याक्ष का वध हो गया ना, भगवान वराह रूप में आकर के मारा था हिरण्याक्ष को, तो ये हिरण्यकश्यप ने जो है भगवान से बैर करना प्रारंभ कर दिया कि मेरे भाई को मारा, इसलिए जो मैं उनसे बैर करूंगा। और बैर इतना किया उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता, और तप करने के लिए जा रहा था। कहाँ, कहीं जो है कंगाओं में, पर्वत पर, हिमालय पर तप करने के लिए, ब्रह्मा जी की भक्ति करने के लिए जा रहा था, समाधि लगाने के लिए जा रहा था, अखंड समाधि लगाने के लिए जा रहा था। लेकिन जब घर से निकला तो आगे जो है थोड़ी दूर तक गया, एक तोता मिला रास्ते में, और उसने कहा कि राम राम नारायण नारायण जपने लगा। कौन, तोता। अब हिरण्यकश्यप के कान में पड़ा कि ये नारायण नारायण बोल रहा है, तो बोला आज शुभ मुहूर्त नहीं है, ये तो मेरे बैरी का नाम लेगा। वहां से घर वापस आ गया। पत्नी ने कहा कि भैया तुम तो तप करने के लिए जा रहे थे,
वापस क्यों आए? बोला वो मेरा बैरी का नाम ले रहा था, मैंने सोचा आज अब ठीक समय नहीं है, ठीक दिन नहीं है, कल जाऊंगा। बोला आपके बैरी का नाम? बोला हाँ मेरा बैरी का नाम। अरे कौन है तुम्हारा बैरी? अरे तुझसे क्या बताऊं कौन है? अरे बताओ तो सही, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। तो जो है कयादू ने जब बहुत जिद की तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरा बैरी नारायण है। बोला एक बार फिर बोलो नारायण, फिर बोलो नारायण। और इस प्रकार से जो है कयादू ने हिरण्यकश्यप से 108 बार जो है नारायण नाम की माला जपवा ली। और भगवान की दिव्य कृपा से जो है यहाँ भगवान के दिव्य प्रसाद से समझ लो इसी समय जो है यहाँ कयादू के उदर में जो है एक भक्त का प्राकट्य हो गया। अब जो है हिरण्यकश्यप पुनः जंगल में गया, उसने जो है ब्रह्मा जी की तप किया। अनंत वर्षों तक ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से अनेक वरदान पा करके वापस जब अपने राज्य में आया, इतने में जो है यहाँ एक बालक का, क्योंकि ये बालक को जो है यहाँ कहते हैं इंद्र महाराज जी भी जो है चुरा करके ले जा रहे थे। नारद जी ने अपने आश्रम में रखा, नारद जी ने जो है सुंदर उपदेश दिया। यही समय माँ के गर्भ थे, यहीं से इन्होंने जो है भगवत नाम का चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे प्रकट हुए छोटे से बालक हिरण्यकश्यप बड़े प्रसन्न हुए, सो जो है धीरे धीरे पालन पोषण किया। अब स्कूल में भेज दिया। और स्कूल कौन सा? बोला जो है हिरण्यकश्यप के जो है पूर्वजों का स्कूल है ना। तो जो है यहाँ संडा और अमर्क नाम के दो जो है गुरु हैं। किसके? शुक्राचार्य के पुत्र। अब ये पढ़ाते हैं यहाँ बालक को, लेकिन ये तो भगवत नाम का चिंतन भजन करता। जो विद्या जो है ये पढ़ाते ये इसकी समझ में नहीं आती, ये तो परमात्मा का चिंतन और भजन करता। एक बार जो है घर पर आया, पिता ने पूछा क्या सीखता है? बोला मैं जो है मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मैं तो जो है भगवान से प्रेम कर रहा हूँ। बोला भगवान से? मेरे दुश्मन का नाम लेगा? बहुत समझाया। फिर जो है वापस स्कूल में गया तो सारे बच्चों के बीच में जो है भगवान का चिंतन भजन करने लगा। आखिरकार जो है जब इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा गुरुजनों का, तो वापस घर पर आया। घर पर पिता ने पूछा क्या सीखा तूने? बोला मैंने जो है 9 प्रकार की विद्याएं सीखी है। 9 प्रकार। कौन कौन सी? बोला नवदा भक्ति के विषय में बताया। गुरुकुल में जाकर के जो है मैंने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। सख्यम आत्मनिवेदनम 9 प्रकार की भक्ति के विषय में बताया। नवदा भक्ति है श्रवण, कथाएं सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनका अर्चन पूजन करना, उनका बंधन करना, दास्य भाव स्वीकार करना, मित्र भाव स्वीकार करना और अपने आप को जो है भगवान को समर्पित करना। जब जो है पिता ने सुना तो आग बबूला हो गया। गुरुजनों को बुलाया, यही आप सिखा रहे हैं? बोला महाराज हम ये तो नहीं सिखा रहे, ये अपने आप पता नहीं कहाँ से सीख के आया। तो पिता ने जो है अनेक प्रकार से जो है प्रताड़ित किया, मारने का प्रयास किया। मैं पहलवान जो हाथी है उनके पांवों के नीचे कुचलने का प्रयास, मेरा बैरी का न रहे बांस न बजे बांसुरी, ऐसे दुश्मन का जो घड़ी के अंदर दुश्मन हो गया, बैरी हो गया, मारने का बहुत प्रयास किया। ऊंचे पहाड़ से पटका, लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आखिरकार फिर स्कूल में गया और स्कूल में जाकर के क्या हुआ? बोला सारे देखो आज गुरुजन बाहर गए और यहाँ प्रहलाद ने जो है गुरुजनों के बीच में सारे जो बालक हैं, जो मित्र हैं, जो सहपाठी हैं, सबको बुलाया और सबके बीच में जो है सुंदर उपदेश दिया। सुंदर उपदेश दिया कि बोला जो है हमारे पास कुछ नहीं, मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है और मृत्यु और जन्म देखो ये होता रहता है। कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्मः तदप्य दुर्लभम। बोला जो है मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, इसलिए ऐसे जो है इसको मत गवाने दो।
इससे भगवान का जितना भजन होता है। बोले तूने ये विद्या सब कहाँ से सीखी? बोले तुम क्या सोचते हो, मेरे गुरु जो है संडामर्क हैं? बोला मेरे गुरु तो जो है बचपन में जब मैं माँ के उदर में था तब नारद जी ने जो है मुझे सुंदर उपदेश दिया था, वो मेरे गुरु हैं। तो बच्चे आश्रय में पढ़ेंगे तभी कहते हैं हम कि भैया ये जो है कहाँ से सीख करके आते हैं ऐसी विद्या, क्योंकि यहाँ तो शस्त्र की विद्या सिखाई जाती है, शास्त्र की विद्या नहीं। लड़ना भिड़ना शमशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुरागो गच्छति जीवैकः। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जो जितना भी धन होता है ना वो सब जो है कितना भी हम कमा लें, कितना भी बैंक बैलेंस कर लें, लेकिन वो भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है, वो यहीं छूटने वाला है। जरा शांति से बैठे, कोई बात नहीं, टॉफी मिलेगी सबको बाद में। अभी से मुंह में पानी आने लग गया आप लोगों को। शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो जितना भी धन कमाया करोड़ों करोड़ों बैंक में पड़े हुए अपने साथ नहीं जाने वाले मेरे भाई बहन, सब यहीं छूट जाएगा। जितने भी जो है गाड़ी घोड़े जो है आंगन में हैं वो सब यहीं छूट जाएंगे। जितने भवन मकान आदि जो भी बनाए हमने सब यहीं छूट जाएंगे, कुछ भी अपने साथ नहीं जाने वाला। यही नहीं, जिसके साथ में जो है हमने विवाह किया है, साथ फेरे नहीं किया, अब पत्नी ने पति के साथ में किया, पति ने जो है पत्नी के, है ना, साथ फेरे हुए कि नहीं हुए? और जीने और मरने की कसम खाएंगे, सारे दुख और सुख में साथ रहेंगे, लेकिन वो भी जो है द्वार तक ही साथ में जाती है, आगे नहीं जाती। नारी गृहे द्वारी, द्वार तक जाती है, जब तक तो है आगे बढ़ने लगती है सखी सहेलियां जो है पकड़ करके अंदर ले जाती है। बोला तेरे साथ हुआ है ऐसा है, अरे एक से एक उदाहरण देने लग जाते हैं, लेकिन वो भी साथ में नहीं जाती। सखा समसाने, जो मित्र मंडली है, सगे संबंधी हैं, वो सब जब कहाँ तक जाते हैं साथ में? बोला शमशान तक साथ में जाते हैं। वो भी शमशान में छोड़ करके वापस आ जाते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं जाते। देह सितायाम, इस शरीर को बनाने में, इष्ट पुष्ट बनाने में कितना रुपया कितना धन खर्च किया, इसको सजाने में कितनी जो है वस्तुओं का उपयोग किया हमने, है ना, लेकिन ये शरीर भी साथ नहीं जाता। ये भी जो है देह चितायाम, चिता तक जो है, जैसे ही चिता में जाता तो फिर जो है ये शरीर छूट जाता, एक मुट्ठी राख बन करके रह जाता, ये भी नहीं जाता साथ में। तो फिर साथ में क्या जाता है? बोला धर्मानुरागो गच्छसि जीव एकः। जितना हमने धर्म का काम किया, जितना हमने जो है भगवान का भजन किया, वही हमारा सच्चा बैंक बैलेंस है मेरी माताओं और बहनों। जितना भगवान का भजन किया वही हमारे साथ जाएगा, बाकी सब यहाँ छूट जाएगा। सुंदर जब उपदेश कर रहे थे तो संत ये जो बाल बाल थे इन्होंने कहा कि अच्छा, तो यहाँ प्रहलाद जी ने कहा कि आप भी जो है भगवान का भजन करो। बोला हमारी भी इच्छा होती है, लेकिन हमारे माता पिता और गुरुजनों का भय लगता है। बोला सबको जो है वो परमात्मा रक्षा करने वाला है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप तो भगवान का भजन करो। और यहाँ जो है प्रहलाद जी बीच में खड़े हो गए, सारे जो है सखा अगल बगल खड़े हो गए। अब प्रहलाद जी बीच में भगवान का कीर्तन भजन बोलते और साथ में जो है सब लोग बोलने लगे श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। पूरा अखंड कीर्तन चल रहा मेरे भाई बहन, सब झूम रहे हैं, गा रहे हैं मस्ती में। प्रहलाद जी बीच में गा रहे हैं, बाकी सब लोग अगल बगल से गा रहे हैं। बड़ा आनंद मानो प्रभु संकीर्तन की जो है एक तरंग वहां से निकल रही है। और देखो धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हो गया, सब आनंद में मस्ती में, लेकिन संडामर्क जो है जो गुरुजन है, जैसे ही जो है विद्यालय की ओर आए, कहीं बाहर जा रहे थे, जैसे आए और देखा तो यहाँ जो है नारायण नाम की धुन चल रही है। महाराज
जो माता था सातवें आसमान पर जो है, और जो है सातवें आसमान पर जो है जैसे क्रोध गया, बोला जो है अब क्या करें, यहाँ तो जो है हिरण्यकश्यप को पता लगेगा तो हमें भी जो है मृत्यु के घाट उतार देगा। अब क्या करना, दौड़े दौड़े गए और प्रहलाद जी को पकड़ना चाहा, तो प्रहलाद जी को जैसे ही जो है गुरुजनों ने पकड़ा, उन गुरुजनों को भी जो है भक्ति का करंट लग गया और वो भी साथ में नाचने लगे हैं। भक्ति नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उस सभा में दो शिष्य जो है बाहर घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि गुरुजी भी नाच रहे हैं और सारे जो है शिष्य भी नाच रहे हैं, वाह क्या बात है, अब तो हम जाएंगे तो हमको भी नाचना पड़ेगा, इसलिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे। और तुरंत दो शिष्यों ने जो है सबके घर में जाकर के कह दिया, समाचार दे दिया कि जाओ तुम्हारे जो है बच्चे वहां नारायण का नाम ले रहे हैं, हिरण्यकश्यप को पता लगेगा तो सबको मार देगा। इसलिए सारे अभिभावक जो है दौड़े दौड़े गए और स्कूल में देखा तो विद्यालय में सब जो है गा रहे हैं, और जैसे अपने अपने बच्चों को जो है पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो सारे अभिभावकों में भी भक्ति का करंट लग गया और वो भी नाचने लगे, गाने लगे। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, ओ सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही जो है उनको देखो सारे अभिभावक भी नाचने लगे, लेकिन वो दो शिष्य थे ना वो बाहर ही रहे, वो नहीं गए। बोला ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, बड़ा गड़बड़ हो रहा है। और वो जो है दौड़े दौड़े कहाँ गए, बोला हिरण्यकश्यप को समाचार दिया। बोला महाराज सब गड़बड़ हो गया, वहां तो जो है ये सारे लोग जो है नारायण के नाम में घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। सोचो हिरण्यकश्यप ने अपने जो मंत्री संतरी तंत्री थे सबको भेजा, जाओ उन सबको जो है चुप कराओ, पकड़ करके लेकर के आओ। और सारे जो है मंत्री तंत्री संतरी सब गए, लेकिन जैसे ही जो है उनको पकड़ना चाहा तो उनके ऊपर भी भक्ति का करंट लग गया और वो भी गाने लगे। जल में नारायण नारायण नारायण, जल में नारायण नारायण नारायण, फल में नारायण नारायण नारायण, फल में नारायण नारायण नारायण, ओ नभ में नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे धीरे धीरे भजन आगे चल रहा है। अब ये जो वापस नहीं आए वो शिष्य दोबारा आकर के कहा, हिरण्यकश्यप को समाचार दिया, महाराज जो आपने भेजे थे वो भी वहां गाने लगे। अब तो हिरण्यकश्यप वाग बबूला हो गया, तलवार निकाली और तुरंत जो है रथ में सवार होकर के विद्यालय में पहुंचा तो देखा वहां जो है भजन चल रहा है, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण
लेकिन जो है हिरण्यकश्यप ने विवेक से काम लिया। उसने कहा मैं भी जाऊंगा तो मैं भी जो है वहां इस लहर में फंस जाऊंगा। इसलिए जो है हिरण्यकश्यप ने क्या किया, बाहर से ही आवाज लगाई, प्रहलाद जोर से चिल्लाया। और जैसे ही चिल्लाया तो प्रहलाद और सब शिष्यों की नजर हिरण्यकश्यप पर पड़ा। एकदम बिल्कुल माहौल जो था एक सन्नाटा छा गया, बिल्कुल शांत, सब मौन हो गए। अब देखो जब मौन हुआ तो भक्ति की जो लहर थी, जो करंट था ना, वो समाप्त हो गया। अब मौका देख करके सीधे हिरण्यकश्यप हो गया। सबसे पहले किसके पास, प्रहलाद के पास हाथ पकड़ा, उस सभा से बाहर लेकर के आया। चल दुष्ट, तुझे जो है, क्योंकि मंद बुद्धि अनिकान हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद करा, मैंने तुझे जो है कितनी बार समझाया लेकिन तू नहीं माना। चल पहले तेरे साथ जो है हिसाब किताब कर दो। और लेकर के गए घर पर जो है, और जो है आंगन में खड़ा किया। अब जो है मारने के लिए तैयार हुए। फिर ध्यान आया कि नहीं नहीं, पहले तुझे नहीं मारूंगा, जिसके पीछे तू इतना उछल रहा है, कूद रहा है, पहले उससे दो दो हाथ करूंगा। बता तेरा नारायण कहाँ है, पहले उसी से दो दो हाथ कर लेता हूँ। और जैसे ये पूछा तो प्रहलाद जी मुस्कुराने लगे। और प्रहलाद जी का विश्वास देखो, प्रहलाद जी मुस्कुराने लगे। प्रहलाद जी कह रहे, न केवलम में भवतस्व राजन सवे बलम बलिना च परेशान परे वरे में स्थिर जंगमाम ये ब्रह्मादयो ये न वंश प्रणीता। कितना सुंदर प्रहलाद जी बोल रहे हैं कि हे पिताजी, आप कह रहे हैं कि तेरा नारायण कहाँ है। अरे नारायण तो सर्व अंतर्यामी है, सब जगह निवास कर रहे हैं, केवल मेरा मालिक नहीं है, आपका भी वो परमात्मा मालिक है। आपके हृदय भवन में भी है और मेरे हृदय भवन में भी है, ढूंढने की आवश्यकता है बस। वो प्रत्येक घट में निवास करता है, जगह जगह निवास करता है, सब जगह निवास करता है। हिरण्यकश्यप ने पूछा सब जगह निवास करता है? बोला हाँ, आप में भी है, मुझ में भी है। बोला तो क्या इस खंबे में भी है तेरा नारायण? और वहां पर एक खंबा था और उस खंबे में देखो प्रहलाद जी की दृष्टि, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। प्रहलाद जी ने जो उस खंबे में एक चींटी को जाते हुए देखा। अब प्रहलाद जी ने जब चींटी को जाते हुए देखा तो प्रहलाद जी को लगा, भैया यहाँ चींटी जा रही है तो इस चींटी में भी तो मेरे परमात्मा निवास करते हैं। प्रहलाद जी के मुख से निकल गया, हाँ इस खंबे में भी जो है मेरे परमात्मा है। बोला अच्छा, तेरे इस खंबे में भी तेरे, मुझे तो नहीं दिख रहे, कस्मात स्तंभे न दृश्यते, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। बोला उसके लिए जो है विश्वास होना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने जब ये कहा कि इसमें भी है, तो यहाँ हिरण्यकश्यप ने जो है अपनी जो तलवार थी उसको निकाला और इस खंबे पर जोर से प्रहार किया। महाराज इस खंबे से जो है मेरे प्रभु नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। अब ऐसा जो है रूप, कितना सुंदर रूप, बोला पूरा शरीर जो है मनुष्य जैसा, लेकिन जो है क्या बोला, मुख जो है शेर की आकृति, नाखून शेर जैसे लेकर के, न मानुष और न शेर की आकृति, आधे मनुष्य और आधे शेर, न मानुषम। तो सज्जनों, माता और बहनों, जब जो है ऐसी सुंदर आकृति का दर्शन, सब घबराए। हिरण्यकश्यप भी घबरा गया और भगवान का क्रोध सातवें सत्यम विधातु निज मृत्य भासितम व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्यवुद्वं रूपमुद्वनः स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। न मृग के रूप में और न मनुष्य के रूप में भगवान जो है ऐसे नरसिंह के रूप में बन करके आए। तो सज्जनों, माता और बहनों, सीधे जो है किसको पकड़ा? बोला देखो दिन में जो है प्रकट हुई है भगवान, और भगवान का और जो है हिरण्यकश्यप का युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते सांझ का समय हुआ और तब जो है भगवान ने इस हिरण्यकश्यप को उठाया और सीधे अपनी जो है जंघाओं में रखा और जैसे मारने के लिए जो है अपने नाखूनों से यहाँ हिरण्यकश्यप को जो है मारने के लिए जैसे उद्धृत हुए प्रयास करने लगे। इतने में हिरण्यकश्यप बोल पड़ा, महाराज आप मुझे मार नहीं सकते,
क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है कि न तो मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। बोला जो है तो तू ही बता इस समय दिन है या रात है। बोला इस समय तो सांझ का समय है, लेकिन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पा रखा है कि मैं जो हूँ या न तो ऊपर मरूं और न नीचे मरूं। बोला तो इस समय ऊपर है या नीचे है, न धरती में मरूं और न आसमान में मरूं, ऐसा वरदान पा रखा है। बोला न तो इस समय धरती में और न आसमान है, मेरी जंघाओं पर है। बोला फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पा रखा है कि मैं जो हूँ आपके बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूं। तो भगवान ने कहा मैंने तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना बनाया है। आता है ना 3 साल में एक बार अधिक मास आता है 13वां महीना, उसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, है ना। तो वो 13वां महीना भगवान ने इसीलिए बनाया, किसको मारने के लिए? हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, क्योंकि इसने वरदान पाया था कि मैं 12 महीनों में जो भगवान ने बनाए उसमें किसी में न मरूं, हैं। तो भगवान ने कहा मैंने तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना बनाया, लेकिन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पा रखा है न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तो बोला मेरे पास न अस्त्र है न शस्त्र है, मेरे पास तो बड़े बड़े नाखून हैं और नाखून न अस्त्र में आता है न शस्त्र में, मैं इनसे जो है तुझे मारूंगा, लेकिन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पा रखा है कि न मैं मनुष्य से मरूं और न मैं पशु से मरूं। तो बोला तुझे मैं क्या लगता हूँ, पशु लगता हूँ कि मनुष्य लगता हूँ? बोला महाराज बहरहाल तो आप आधे मनुष्य हैं और आधे पशु के समान हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पा रखा है कि मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी के भी हाथों न मरूं। अब भगवान ने कहा कि ठीक है ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई है, लेकिन ब्रह्मा जी को तो हमने बनाया है। बोला तो फिर आप कौन हैं? बोला हम ब्रह्मा के बाप हैं। अब बताओ तो सही आप कौन हैं? बोला हम ही नारायण हैं। और जैसे नारायण बोला वैसे हिरण्यकश्यप मारने के लिए, अच्छा तुम ही नारायण हो, मारने के लिए जो है जैसे खड़े उठने का प्रयास करने लगा, भगवान ने जो है नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया, अतरी अपने गले में धारण कर दिया और जो है इतना हिरण्यकश्यप पर विजय प्राप्त की। बोले नरसिंह भगवान की जय। क्रोध शांत नहीं होता। सारे देवता लोगों ने अपनी अपनी तरफ से स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत ही नहीं होता। यहाँ तक कि ही सारे देवता लोग लक्ष्मी के पास गए, महाराज आपके पति तो जो है बड़े क्रोध में है, चलो पत्नी चाहे तो पति का क्रोध कितना भी हो 1 मिनट में कर देती ना ठंडा। लेकिन जो है यहाँ लक्ष्मी जी बोले अरे क्या बात, चुटकियों की बात है, अभी जाती हूँ, अभी क्रोध शांत करती हूँ। और जैसे ही लक्ष्मी जी ने अपना सुंदर रूप बनाया, छम 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 करती हुई जैसे ही जो है नरसिंह भगवान के पास आए और नरसिंह भगवान ने जोर की दहाड़ करा और यहाँ लक्ष्मी जी ने ये रूप देखा और सीधे स्वर्ग में चले। हे भगवान ऐसा रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये मेरे पति हैं। कहते हैं कि एक बार लक्ष्मी जी ने कहा था कि महाराज आपके जो है जब चरण दबा रही थी ना भगवान के, तो गड्ढे पड़ जा रहे थे उंगलियों के निशान। बोला इतना कोमल शरीर आप बोलते मैंने इस राक्षस को मारा, उसको मारा, इस कोमल शरीर से कैसे मारा? बोला देवी मैं राक्षसों को मारने के लिए से अलग से रूप बना करके आता हूँ। बोला अच्छा हाँ। बोला एक दिन आपको दिखाऊंगी। और वही रूप आज जो है लक्ष्मी जी को भगवान ने दिया, ऐसे बन करके आते हैं हम राक्षसों को मारने के लिए। लेकिन फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ, तो तब जो है देवताओं ने जिसके लिए भगवान प्रकट हुए थे उसी को आगे किया। प्रहलाद जी को जैसे ही आगे किया तो प्रहलाद आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और जो है तब प्रहलाद के सिर को सहलाते हुए भगवान नरसिंह का जो है क्रोध शांत हुआ। मेरे भाई बहन, तो ये होता है विश्वास भगवान के प्रति। सूर अनेक फिरे कड मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ, धुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवार सी चार कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्बन पर, गाढ़न को प्रहलाद कि गाढ़न को प्रहलाद कहाँ। प्रतीक खम्बे पर जो है भगवान नरसिंह विराजते हैं, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए जो है प्रहलाद जैसा विश्वास होना चाहिए। ये सब कथा सुनाई। 8वें स्कंद में जो है हाथी की कथा, गजराज जी की कथा आती है। मेरे भाई बहन, गजराज जी के पास जो है देखो
बहुत बड़ा सामर्थ्य था, बहुत बल था। गजराज थे, 100 पत्नियां थी, 1000 पुत्र थे, लेकिन जब चलता था तो मस्ती में चलता था। लेकिन जो है क्या हुआ, यहाँ जो है जब सरोवर में पानी पीने के लिए गया तो ग्राह ने पांव पकड़ दिया। अब जो है पत्नियों ने सहायता करनी चाहे, बाल बच्चों ने भी सहायता की, सबने सहायता की, लेकिन जो है ग्राह पैर नहीं छोड़ता, धीरे धीरे सब जाने लगे। हाँ हाँ, इतना बड़ा कुटुंब था, लेकिन जब अंत समय आया तो कोई जो है साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। यही है मेरे भाई बहन, अंत समय पर कौन काम आते हैं? मेरे परमात्मा काम आते हैं। तब हाथी ने क्या किया, जब जो है पूरा शरीर जो है ग्राह ने कीचड़ में जो है सरोवर में खींच दिया, तो केवल जो है सूंड थोड़ा सा ऊपर रही। दिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार। 7:15 होने वाले हैं मेरे भाई, अभी तो कथाएं बहुत हैं और भगवान तक पहुंचना है। अभी राम जी आएंगे, और जब राम जी आएंगे, जब जीवन में मर्यादा आएगी ना, तभी हम कृष्ण चरित्र को समझ सकते हैं, है ना। तो अब तो भागना पड़ेगा जल्दी जल्दी स्पर्श करते हुए, नहीं तो 9-10 बज जाएंगे। वैसे तो खैर मध्याह्न रात्रि में जो है भगवान का प्राकट्योत्सव मनाएंगे हम 12 बजे रात्रि, तो मेरे ख्याल से आज तो 12 बजे ही मनाएंगे, है। अच्छा, कौन कौन तैयार है रात 12 बजे? भक्तवत्सल भगवान की जय। तो दुख में जब विपत्ति आ गई, तब जो है भगवान का नाम पुकारा। इसीलिए कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे। अब पहले से जो है भगवान का नाम पुकारता तो ये विपत्ति नहीं आती। अब जब जो है भगवान का नाम पुकारा तो भगवान का भक्त पुकार रहा है, भगवान न जाए, ऐसा हो सकता है? तुरंत गरुड़ में जो है विराजमान होकर के और सीधे हाथी के पास आए, और हाथी के पास आकर के जो है तुरंत जो है, क्योंकि भैया जब कोई बल काम नहीं आता है तो मेरे परमात्मा का बल काम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बलधाम। सूर्य किशोर कृपा सब विधि, हारे को हरि नाम, कि निर्बल को बलराम। तब भगवान का नाम पुकारा, भगवान आए और ग्राह को जो है पहले तार दिया, पहले ग्राह को मुक्त किया, ग्राह को जो है तारा, पहले ग्राह का उद्धार किया और फिर हाथी का उद्धार किया। लेकिन भगवान आए तो हाथी के लिए थे, ग्राह का उद्धार क्यों किया पहले? तो भगवान ने सोचा कि इसने मेरे भक्त का पांव पकड़ा है। अरे भैया, हम जीवन में भक्ति नहीं कर सकते तो जो भक्ति कर रहा है उसके चरण तो पकड़ सकते हैं। जो भक्ति कर रहा है, जो भगवान का भजन कर रहा है, उसकी सेवा में उसके कहने अनुसार तो चल सकते, हम नहीं कर सकते। हाथी ने नहीं किया भाई, वो ग्राह ने नहीं किया, लेकिन ग्राह ने जो है भक्त के पांव पकड़े हाथी के, तो इसलिए भगवान ने पहले उसी को तार दिया कि जा, तूने मेरे भक्त के पांव पकड़े हैं, इसलिए पहले तेरा उद्धार कर देता हूँ। पांव पकड़े प्रभु जी मिले, पांव पकड़े सुख होए, पांव पकड़े मुक्ति मिले, पांव पकड़े सब। अब कई लोग सोच रहे हैं, तो व्यास जी कह रहे हैं पाप करे, है पाप करे प्रभु जी मिले। मैं पाप करे नहीं कह रहा हूं, मैं पांव पकड़े हो। पांव मने पैर। किसके पैर पकड़ने? भक्त के पैर पकड़ने। अगर भक्त के पैर पकड़े तो जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। भक्त के पैर पकड़ेंगे तो सुख आएगा, भक्त के पैर पकड़ेंगे तो मुक्ति मिलेगी, भक्त के पैर पकड़ेंगे तो प्रभु का स्मरण होगा। तो इसलिए जो है हाथी का भी उद्धार भगवान ने किया, ग्राह का उद्धार किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसी स्कंद ने जो है समुद्र मंथन की कथा भी है। और जो है यहाँ एक बार क्या हुआ कि इंद्र महाराज दुर्वासा ऋषि भगवान के पास गए। वो कल कथा आई थी ना बीच में, मैंने कहा था कि जो भगवान पर वस्तु चढ़ाई जाती है वो कदापि अपने पाँव के नीचे नहीं आनी चाहिए। और जो है जब यहाँ जो है ग्राह दुर्वासा ऋषि भगवान के पास गए, भगवान ने जो है अपनी प्रसादी की जो माला थी वो किसको दे दी? बोला दुर्वासा ऋषि को दे दी।
गले में धारण करवा दी। अब यहाँ जो है दुर्वासा ऋषि कहाँ है, इंद्रलोक में आए, इंद्र महाराज जी के पास आए और इंद्र महाराज जी से निवेदन, इंद्र महाराज ने बहुत सेवा शुश्रूषा की, किसकी, दुर्वासा ऋषि की। और दुर्वासा ऋषि ने जो है प्रसन्न होकर के वो जो प्रसादी की माला भी इंद्र महाराज जी को दे दी। और इंद्र महाराज जी को थोड़ा अभिमान था कि अगर प्रसाद की माला भगवान ने देनी थी तो मुझे देते, इसको दुर्वासा ऋषि को मेरे किस काम की। इंद्र ने जो माला निकाली और हाथी के गले में डाल दी, और हाथी को माला लेने से क्या लेना देना, उसने सूंड लगाई और हाथ तोड़ दी, मोती जगह जगह बिखर गए, पांव के नीचे आने लगे। दुर्वासा ऋषि को पता लगा, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जा इंद्र, तुझे इतना अभिमान है, इस अभिमान से जो है तेरा पतन हो जाए। और तभी से जो है यहाँ इंद्र महाराज जी के राज्य पर किसने आक्रमण कर दिया, बोला दैत्यों ने आक्रमण किया, विजय प्राप्त कर ली। लेकिन देवता और दानवों में जो है संधि हुई, समुद्र मंथन का आयोजन किया गया, मंदराचल पर्वत को जो है लाया गया, वासुकी नाग को जो है नेतन बनाई गई, और एक तरफ से जो है पूंछ की तरफ से जो है देवता लगे, मुख की तरफ से कौन लगे, राक्षस। पहले जो है ये कह रहे, देवताओं ने कहा कि महाराज हम तो जो है उच्च कोटि कुल खानदान के हैं, इसलिए हम जो है पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, हम मुख की तरफ लगेंगे। इस विवेक से काम लिया, मुख की तरफ नहीं लगेंगे, पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, मुख की तरफ लगेंगे। अब राक्षस जो ठहरे, उन्होंने कहा क्या हम किसी कम कुल खानदान के हैं, हम क्यों लगेंगे पूंछ की तरफ, हम ही मुख की तरफ लगेंगे। अब देवता तो यही चाहते थे। अब राक्षस लग गए मुख की तरफ और देवता लग गए पूंछ की तरफ। आधे दानव तो जो है उस नाग के जो विष से जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। आखिरकार जो है यहाँ समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जो अनेक प्रकार के रत्न निकले। सबसे पहले जो है क्या निकला, हलाहल विष निकला। सारे देवता दानवों में जो है हाय हाय बचने लग गई, क्या होगा, कौन स्वीकार करेगा। नारायण ने शंकर भगवान को भिजवा दिया। शंकर भगवान ने भी जो है भगवान का प्रसाद समझ करके पी लिया, लेकिन तब ध्यान आया कि मेरे हृदय में तो जो है परमात्मा विराजते हैं, उनको कष्ट होगा, इसलिए भगवान ने अपने गले में धारण। अप्सराएं निकली, स्वर्ग लोक को चले गई, लक्ष्मी निकली, भगवान के साथ में ब्याई गई, वारुणी नाम की मदिरा निकली, जो किसको दी गई, वारुणी नाम की मदिरा किसको दी गई बताओ, हैं को दी गई। हाँ ठीक कह रहे, असुरों को दी। भैया जो असुर हैं वही स्वीकार करते हैं, असुरों को के लिए बनाई गई है, मानवों के लिए नहीं, राक्षसों के लिए। वारुणी नाम की मदिरा निकली तो किसको दी गई, राक्षसों को दी गई। अब दिव्य पुरुष धन्वंतरी जो है अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देवताओं ने जैसे देखा, राक्षसों ने जैसे देखा कि अमृत कलश आ गया, जिसके लिए मंथन हो रहा था, तो सो जो है छीना झपटी हुई, एक ने अपने पास लिया, दूसरे ने अपने, राक्षस जो है इसको छीन करके लेकर के चले गए। अब देवता उदास हो गए, लेकिन इतने में भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर दिया, छैल छबीली बन करके आ गए, सुंदरी बन करके आए, छम 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 बन करके उन दैत्यों के बीच में गए। और दैत्य आपसी में झगड़ा कर रहे, एक बोला मैं पहले पीऊंगा, दूसरा बोला मैं पहले पीऊंगा। इस देवी ने कहा कि अरे कितने मूर्ख हो, आप आपस में झगड़ा कर रहे हो इस अमृत के लिए। अरे आप भाई भाई हो, आराम से मौज से पियो, आनंद से पियो, बांट करके पियो, हैं? ऐसे ऊंचे कुल खानदान के यार झगड़ा कर रहे हो आप। मोहिनी ने ऐसा आकर्षण किया कि सारे दैत्य लोग जो है उस पर मोहित हो गए और कहा कि ठीक है देवी, अब ऐसा करते हैं, आप हमें उच्च कोटि कुल खानदान की लग रही हैं और ईमानदार लग रही है, इसलिए जो है आप ही ऐसा करो कि इस अमृत को जो है आप बांट दीजिएगा। अमन को आते हुए देखा तो बड़ी हर्षित हुई, लेकिन गुरु शुक्राचार्य जी ने बहुत मना किया। यहाँ कहते हैं कि यहाँ वामन भगवान ने केवल जो है, क्योंकि 52 अंगल के हैं वामन भगवान, छोटे से बटुक रूप में, और जैसे ही जो है निवेदन किया यहाँ बलि ने कि आप कुछ भी मुझसे मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो वामन भगवान ने कहा कि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, और 3 पग भूमि मांगी, संकल्प किया। जैसे संकल्प किया तो वामन भगवान ने अपना विशाल काय शरीर कर दिया, एक पग से जो है पूरे भूलोक और लोक को लाभ दिया, दूसरा पग सीधे जो है वैकुंठ लोक में भगवान ब्रह्म लोक के पास पहुंच गया। और ब्रह्मा जी ने जैसे चरण आते हुए देखा तो वहां चरण पाद प्रक्षालन कर दिया।
और चरण पाद प्रक्षालन किया, वहीं से तो गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है ना, ब्रह्म के कमंडलों से, क्योंकि विष्णु के चरण का प्रक्षालन किया ना, विष्णु पद भी कहा गया है। और ब्रह्मा के कमंडल से जब निकले तो स्वर्ग लोक देवलोक होती हुई जो है ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, देवलोक, तारा लोक, नक्षत्र लोक, स्वर्ग लोक, उसके बाद गंधमादन पर्वत भगवान सूर्य भगवान शिव की जटा में, उसके बाद गंधमादन पर्वत गौमुख, और होते हुए जो है यहाँ गंगा सागर तक इस गंगा मैया का दर्शन आप और हम सब लोग करते हैं। वहीं से विष्णु पद भी कहा गया। बोली गंगे मैया की जय। तो जब विशाल बोला तीसरा चरण कहाँ रखूं बलि, तो बलि ने कहा भैया अभी तो आपने मुझे ऐश्वर्य को नापा है, अब मेरे जो है ये ऐश्वर्य का मालिक आपके सामने, आप मेरे सिर में जो है इस पांव को रख दीजिए। तब भगवान ने उसके सिर में जो है चरण का स्पर्श किया और सीधे पाताल लोक का राजा बना दिया। किसको? बलि को। और स्वयं भगवान जो है पाताल लोक में जो है बलि के यहाँ गेट कीपर बोलते हैं ना, द्वारपाल बन करके खड़े। जब नहीं आए तो लक्ष्मी जी जो है यहाँ गई किस रूप में? बोला किस दिन जो श्रावण जो है शुक्ल पक्ष पूर्णिमा आती है, रक्षाबंधन जिसे, उस दिन जो है लक्ष्मी ने बामन बलि को जो है रक्षा सूत्र बांधा, धागा बांधा, और तब अपने पति को मांगा, अपने पति को वैकुंठ लोक में लेकर के गई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब यहाँ जो है नवम स्कंद में जो है 24 अध्याय हैं, 12 अध्याय में जो है सूर्य वंश का वर्णन है, 12 अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन है। सूर्य वंश में राम आए, चंद्र वंश में कृष्ण आए। और कृष्ण और राम अलग नहीं है, एक ही है, कुछ भी अंतर नहीं है दोनों में। हम लोग भेद समझते हैं ना, राम अलग है कृष्ण अलग है, लेकिन अलग नहीं है, एक ही है। केवल मात्र और मात्र जो है कितना फर्क है। बोला राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। अंतर है तो केवल इतना, नाम राम जी के जो नयन है, नेत्र, वो थोड़ा गंभीर है, और कृष्ण के जो नयन है वो थोड़ा चंचल है। बस इतना अंतर है, बाकी दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन सूर्यवंश जब तक राम जी नहीं आते हैं तो कृष्ण का चरित्र समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा राम जी के उसमें जो है चलते हुए और उसके बाद कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। समय तो बहुत हो गया है, अब जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, 7:30 हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के पुत्र हुए सरियाती, सरियाती के नभग, नभग के नाभाग, और नाभाग के अम्बरीश। अम्बरीश बहुत भक्त हुए भगवान के। बहुत सुंदर प्रसंग आता है इनके विषय में, लेकिन किसी और समय चर्चा करेंगे। इन्हीं के जो है वंश में आधा चल करके मानधाता हुए, मानधाता के मुचकुंद हुए, मुचकुंद के त्रिबंधन, त्रिबंधन के त्रिशंकु, त्रिशंकु के जो है हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा कि चंद्र टरे सूरज टरे, तरे जगत व्यवहार, दृढ़ राजा हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। सत्य के लिए भी कोई जाना जाता है, आज भी तो हरिश्चंद्र का नाम जाना जाता है। इन्हीं के वंश में आगे जो है रोहितासु हुई है। रोहितासु के जो है बाहुक, बाहु के सगर, और सगर की 2 पत्नियां केसनी और सुमति। एक के 60,000 पुत्र हुए, एक के जो है अंशुमान नाम के पुत्र। 60,000 पुत्रों के विषय में आपको पता है कि जब यज्ञ कर रहे थे, घोड़ा चुरा करके जो है इंद्र महाराज जी कपिल मुनि के आश्रम में बांध गए। वहां जो है जब घोड़ा को खोज में निकले 60,000 पुत्र, तो इन्होंने यहाँ देखा कपिल मुनि के आश्रम में बना, इनको कुछ कहने लगे, ये ध्यान मग्न थे। अचानक नेत्र खुले, ज्वाला प्रकट हुई, 60,000 पुत्र जो है जल करके राख हो गए। तब अंशुमान ने जो है तप किया गंगा जी को लाने का, नई गंगा जी आई, और उसके बाद जो है इनके पुत्र हुए असमंजस, इन्होंने जो है लाने का प्रयास किया, गंगा जी प्रकट नहीं हुई। इनके पुत्र हुए दिलीप, दिलीप ने भी अखंड वर्षों तक तप किया, गंगा जी प्रकट नहीं हुई। इनके पुत्र हुए भगीरथ, भगीरथ ने जो है कई वर्षों तक तप किया, तब जा करके गंगा प्रकट हुई और गंगा जी जो है प्रसन्न हुई। गंगा जी जो है भगीरथ के
पुरुषार्थ से आज गंगा जी जो है यहाँ कपिल मुनि के आश्रम में जो है इनके पूर्वजों को 60,000 पूर्वज जो थे इनका जो है उद्धार करते हुए गंगा सागर में लीन हो गए। बोलो गंगे मैया की जय। इनके पुत्र हुए सूरत, सूरत के सुदास, सुदास के जो है खडवांग, खडवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के पृथु, पृथु के अज, अज के महाराज दशरथ है। आगे हम सीधे राम प्रसंग में दशरथ महाराज। और दशरथ की जो है 3 रानियां, लेकिन बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं हुई। तो फिर क्या किया, गुरु जी के पास गए और गुरु जी से ने 3 रानियां है ना, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। गुरु जी के पास, गुरु जी ने कहा पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्टि काम यज्ञ किया। और जब काम पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो सज्जनों, माता और बहनों, यहाँ भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए चरु लेकर के, और वो मंत्र से पोषित करके जो है किसको दिया, श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि ने मंत्र से पोषित करके वशिष्ठ जी के हाथ में दिया। वशिष्ठ जी ने मंत्र पोषित करके किसके हाथ में दिया, बोला राजा दशरथ के हाथ में दिया। अपनी रानियों को बराबर भाग में बांट करके 3 भाग किए। सुमित्रा के हाथ में भाग आया तो जैसे ही जो है सुमित्रा के हाथ में जो है प्रसाद आया था, एक पक्षी आया, बाघ पक्षी, उन्होंने जो है प्रसाद उठाया, सीधे कर्नाटक में लेकर के गया है। गंधमादन पर्वत पर, जो केसरी पर्वत है, वहां पर अंजनी मैया जो कि जो है अंजनी केसरी की जो पत्नी थी, वो भगवान शंकर का ध्यान करी थी। 4थी अवस्था आ गई, अभी तक जो है संतान नहीं है। इतने में उस बाघ पक्षी ने वो प्रसाद अंजनी माता के हाथ में छोड़ दिया और उसने भगवान शंकर का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण कर दिया। वहीं से तो हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की। सुमित्रा उदास हो गई, महाराज अब क्या करूं, प्रसाद तो जो है पक्षी उड़ा करके ले गया। तो कौशल्या और कैकेयी ने जो अपने भाग का आधा आधा भाग किसको दे दिया, सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा के पास 2 भाग हो गए। संकल्प कर दिया कि यदि मेरे 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र आपके पुत्र की सेवा में और एक पुत्र आपके पुत्र की सेवा में। तीनों ने प्रसाद ग्रहण किया। सज्जनों, माता और बहनों, बड़ा सुंदर सुअवसर। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब तो अवध जो है दुल्हन की भांति सजने लगी और धीरे धीरे जो है धर्म की स्थापना के लिए, असुरों के नाश के लिए, तब तब जो है भगवान जो है अनेक प्रकार के शरीर में जो है प्रकट होते हैं। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, करही कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान जो है यहाँ धीरे धीरे समय आया और धर्म की स्थापना के लिए धीरे धीरे। अब तो राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हैं, रानियां भी प्रसन्न हैं, सगर्भा हुई और जो है मानो अवध में जो है बहुत सुंदर जो है सुहावना अवसर है। धुंधुबिया बजने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। धीरे धीरे चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, मध्य दिवस अति शीत न धामा। पावन अखिल लोक विश्रामा, आया अखिल लोक विश्रामा। धीरे धीरे चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, नौमी तिथि आई और नौमी तिथि के ठीक देखो पूर्ण तिथि आई। नौमी के ही दिन भगवान आए। नौमी तिथि मतलब पूर्ण तिथि मानी जाती है। इसका जो है आप 9 का जो है जो पहाड़ा होता है ना, 9 की टेबल होती है, उसको आप बोलिए, लेकिन उसके सभी अंकों का योग जो है 9 ही आता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 में जो है 8 और 1 आता है ना, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 और 2 9, 9 चौको 36, 6 और 3 9, है ना। इस प्रकार से पूरा जो है वो ये मतलब पूर्ण तिथि है। इसलिए भगवान जो है नौमी थी मध्य दिवस 12 बजे जो है चतुर्भुजी नारायण में भगवान कौशल्या के भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी।
सब लोग पाठ करेंगे, ठीक है। अभी जब घर यहाँ से जाएंगे तो इसका पाठ करेंगे, ठीक है। तभी राम जी का जो है, कौन कौन करेगा, हाथ खड़े करो। कोई नहीं करेगा। हे भगवान, भय प्रकट कृपाला, किसके लिए भगवान प्रकट हुई है? कौशल्या के लिए। किसके भवन में? कौशल्या के भवन में। चतुर्भुजी नारायण में आए और चतुर्भुजी में नारायण में आकर के जो है बोला, मैया अब तो जो है आप दरवाजा खोलो, लोग जो है मुझे देखने के लिए, जो संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा सब इंतजार कर रहे थे। भगवान ने कहा कि दरवाजा तो खोलो। बोला नहीं नहीं, आप तो जो है यहाँ 4 भुजाएं लेकर के आए। अरे जब बालक पैदा होता है तो 4 भुजा लेकर के आता है, इतना बड़ा शरीर लेकर के आता, वस्त्र पहन करके आता, ऐसा कोई बालक होता है? अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कौशल्या के यहाँ ऐसा बालक हुआ जो 4 भुजा लेकर गया। चलो 2 भुजा हटाओ। तो माँ ने कहा तो क्या नहीं करेंगे भगवान, 2 भुजाएं हटा दी। बोले जो है ये वस्त्र, ये धनुष बाण सब ये हटाओ, वो भी हटा दिए। बोला जो है छोटे शिशु बन जाओ, छोटे बन गए। बोला जो है वस्त्र हटा दो, सारे वस्त्र हटा दिया। भगवान जो है छोटे से नन्हे शिशु के रूप में जो है भगवान के, अब बोला रुदन करने लगो। बोला मैया आप तो बहुत परेशान करती हो, हैं? तो भगवान ने क्या किया, हाँ, कि जो है भगवान जो है सुनी बचन सुजान रोदन ठान, होई बालक सुर भूपा। माँ का कहना, भगवान रोने लग गए। अब तो जो है भगवान जो है जैसे ही जो है छोटे नन्हे शिशु के रूप में प्रकट हुए तो सारे जो है संत महात्मा बाहर खड़े थे देखने के लिए। सबसे जो है भगवान ने कहा कि सब प्रसन्न हैं, केवल एक बार भगवान के आने से सब प्रसन्न है, लेकिन एक जो है क्या दुखी है। कौन? सारे देवता प्रसन्न है, चंद्रमा दुखी है। भगवान ने कहा तुम क्यों दुखी हो? बोला महाराज कटे पर जो है नमक क्यों छिड़क रहे हो? एक तो आपने जो है सूर्य वंश में जो है जन्म लिया, प्रकट हुई, दूसरे में आप ठीक 12 बजे दिन में, अब सूर्य आगे चमक रहा है, आगे नहीं बढ़ता तो मैं दर्शन कैसे करूं? तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो चंद्रमा, इस बार जो है मैं सूर्य वंश में आया हूँ, अगली बार चंद्र वंश में हूँ। और तब भी तुम्हें जो है यकीन वो नहीं है, तब भी तुम्हें जो है विश्वास नहीं है, तब भी तुम्हारे मन को शांति नहीं है, तो ठीक है मैं अपने नाम के जो है पीछे आपका नाम जोड़ देता हूँ। तो भगवान का नाम क्या है? श्री राम। लेकिन जब से चंद्रमा को जो है अपने साथ लिया तो भगवान का नाम क्या हो गया? श्री रामचंद्र, है ना। और जो है जैसे कपाट खुले, सबने दर्शन किए। यहाँ जो है कैकेयी के यहाँ भी एक लाला का जन्म हुआ, सुमित्रा के यहाँ 2 लालाओं का जन्म हुआ। आप सब लोग जानते हैं आगे की कथा। तो 4 बालकों का जन्म हुआ। सब प्रकार से बड़ा आनंद मेरे भाई बहन अवध में। 4 का नामकरण संस्कार हुआ और तदोपरांत जो है बड़े का नाम जो है यहाँ भगवान वशिष्ठ ने जो है नामकरण रखा। क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपान, जो सबको आनंद देने वाले हैं, जिनकी गोदी में जाकर के जो है सबको विश्राम मिलता है, आराम मिलता है, ऐसे इनका जो कौशल्या के लाला है इनका नाम राम रखता है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। जो विश्व का भरण पोषण किससे? अन्न धन से विश्व का भरण पोषण होता है? बोला नहीं, प्रेम से जो है विश्व का भरण। और प्रेम यदि किसी के हृदय में तो भगवान भरत जी के। बोले भरत जी महाराज की, जिसके नाम से जो है समस्त शत्रु परास्त हो जाते हैं, उनका नाम शत्रुघ्न रखते हैं। अब शत्रुघ्न से एक भी शत्रु मारा? नहीं मारा। शत्रु मारे तो लक्ष्मण जी ने, लेकिन भैया सबसे बड़े शत्रु तो हमारे अंदर हैं। अंदर के शत्रुओं पर किसी ने विजय प्राप्त की तो शत्रुघ्न ने। अंदर का शत्रु कौन? मंथरा। घर के अंदर जो शत्रु बैठी थी उसको किसने मारा? शत्रुघ्न ने। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम रखा जो कैकेयी के दूसरे सुमित्रा के दूसरे कुमार हैं। बोले लक्ष्मण जी महाराज की जय। ये सब कथा सुने, आगे की कथा आप सब लोग जानते हैं, भगवान श्री राम जी की है, सब जानते हैं। यहाँ भागवत में तो केवल एक श्लोक में जो है पूरी राम कथा को कहा गया।
चलिए राम जी का प्राकट्य हुआ, उसके बाद हम चंद्रवंश में चलते हैं, जहाँ जो है कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ। आप सब लोग संक्षिप्त में श्रवण करेंगे, बाकी जो है विशेष थोड़ा सा जो विस्तृत है वो कल की कथा में इस पर जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि समय हो गया है और भगवान कृष्ण जो है लगता है कि रास्ते तक आ गए हैं तो जल्दी जल्दी चलेंगे। अथातम सूर्यताम राजन वंश सोमस्य पावन यस्मिन्नेलादयो भूया कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तनः। हाँ हाँ, राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव महाराज, अब चंद्रवंश की कथा सुनाइए। चंद्रवंश की कथा सुनने के लिए जो है यहाँ परीक्षित कब से बैठे हुए हैं? यहाँ 4 दिन से बैठे हैं, बिना भूख प्यास है, बिना पानी पिए हुए। नारायण की नाभि से जो है कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुद्ध के जो है पुररवा हुए हैं। इनके वंश में आगे इनके जिनका नाम जो है एल भी रखा, उर्वशी के साथ में जो है इनका विवाह हुआ। 6 बेटा हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी वंश में जो है आगे चल करके बहुत प्रतापी राजा नहुस, उनके भी 6 बेटा हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। ययाति नाम के जो बेटा उनकी 2 रानियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। दोनों रानियों से जो है 5 पुत्र उत्पन्न हुए, यदु, तुर्वसु, पुरवर्षु, अनु और पुरु। और ये याति राजा को जो है शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। तो 5 पुत्रों से निवेदन किया, कोई मुझे अपनी जवानी दे दो, किसी ने नहीं दी। लेकिन जो छोटा पुत्र था पुरु, उसने जो है अपनी जवानी अपने पिता को दे दी, ययाति को। ययाति ने कई वर्षों तक भोग विलास किया। तदोपरांत वो क्या मन में जो है कष्ट हुआ कि मैंने ठीक नहीं किया, अपने बेटे की जवानी ले ली। उसके बाद जो है वापस अपने बेटे को जवानी वापस कर दी, सो पुरु को ही राजा बनाया, अन्य किसी को राजा नहीं बनाया। इसी वंश में आगे चल करके जो है बहुत बड़े प्रतापी पुरु के वंश में आगे चल करके तेजस्वी जो है ये पुरुवंश के राजा ही है। कौन? दुष्यंत महाराज, जिनकी पत्नी का नाम शकुंतला। इनके यहाँ कौन हुए? बोला भरत। और भरत जी के विषय में आपने सुना कि जो ये जिनके नाम से जो है इस देश का नाम भारत पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। इन्हीं के वंश में आगे चल करके रंतिदेव हुए, और रंतिदेव के यहाँ जो है आगे चल करके कुरुवंश और पुरुवंश चला। कुरुवंश में जो है कौरव हुए, है ना, आगे चल करके कौरव और पांडव वंश जो चला। मगध देश यहीं आगे चल करके एक जो है मथुरा में आहुक नाम के राजा हुए, जिनके जो है देवक नाम के पुत्र हुए, उग्रसेन नाम के पुत्र हुए। और देवक की जो है 7 कन्याएं और 4 पुत्र थे। उग्रसेन का जो है पुत्र था क्या, जिसका नाम कंस था। इनकी पत्नी एक बार जो है सगर्भा थी, जंगल में चले गई घूमने। एक दुर्मिल नाम के राक्षस की नजर इनके गर्भ पर पड़ी, सो जो है इनके गर्भ में पलने वाला जो पुत्र था वो जो है राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। अब जैसे इसका जन्म हुआ तो उग्रसेन ने इसकी कुंडली दिखाई, सो जो है ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि ये जो है बड़ा दुष्ट होगा, बड़ा व्यभिचारी होगा, दुराचारी, संदूक में बंद करिए। इन्होंने जो है संदूक को इस भय से बोला जो है ये नाम खराब करेगा, इसलिए एक संदूक में बंद करके जो है नदी में बहा दिया, जमुना जी में। अब ये जमुना जी में कहाँ चला गया? बोला सूरसेन के यहाँ। सूरसेन ने जो है इसको नदी के किनारे से लिया, अपने यहाँ जो है पालन पोषण करने लगे। इन सूरसेन जो यहाँ जो है मथुरा में थे, निवास करते थे, तो सो जो है इन्होंने इनका भी एक बेटा जिसका नाम था वसुदेव। अब दोनों जो है साथ साथ बढ़ने लगे, पलने लगे। दोनों का जो है बहुत सुंदर मित्रता थी। आखिरकार जो है नारद जी ने एक दिन आकर, जब ये कंस बड़ा हुआ तो नारद जी ने आकर के जो है निवेदन किया कि भैया तुम्हारा जो है पिता तो उग्रसेन है और उसने ऐसे ऐसे आपको जो है बहा दिया था। तो जो है मन में जो है ठानी, शंकर भगवान का तप किया और शंकर भगवान प्रसन्न हुए। बोला जा ये धनुष अपने पास ले जा, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा, बाकी कोई तुझे मार नहीं सकता। वापस जो है मथुरा में आया, पिता को बंदी बनाया, सारा राज्य अपने अधीन किया, सारे प्रजा को अपने अधीन किया और सब को जो है अपने भय से जो है सबको काबू, सब पर जो है अनाचार, व्यभिचार, दुराचार करने लगा। लो सज्जनों, माता और बहनों, इधर जो है
थोड़ा सा समाज में जो है अपनी प्रतिष्ठा रखने के लिए अपनी जो चचेरी बहन थी देवक की पुत्री देवकी, उससे बड़ा स्नेह करता था, अपने मित्र वसुदेव के साथ में उसका विवाह करने के लिए ले जाने लगा। अब जो है संकल्प किया, वसुदेव जी बारात लेकर के आए और अपने हाथों से विदा करने के लिए जैसे रथ में बिठाया देवकी को, तो इतने में जो है आकाशवाणी हुई, विदा करने के लिए जा रहा था कि अष्टमस्तु तयोरासी, बोला इसके 8वें गर्भ से हे कंस तेरा काल प्रकट होगा। जैसे कंस ने सुना, देवकी के केस पकड़े और जो है सीधे जमीन पर घसीट करके लेकर के आया। सो सज्जनों माता और बहनों, मारने के लिए उद्रित हुआ न रहे, बांस न बजे बांसुरी। लेकिन वसुदेव ने कहा तुम काहे के वीर एक अबला पर हथियार उठाते हो? अरे इसके पुत्र से आपको खतरा है, इसके पुत्र से खतरा इससे तो नहीं है। मैं वचन देता हूँ कि जो इसके बालक होंगे उसको आपको देता चलता है, जो पुत्र होगा। तो सज्जनों, तब कंस ने जो है इनको अपने यहाँ बंदी बना दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और जो है यहाँ जो है समय व्यतीत हुआ। सो सज्जनों माता और बहनों, धीरे धीरे जो है यहाँ एक पुत्र इनके यहाँ जिसका नाम कीर्तिमान था, कीर्तिमान नाम का बालक हुआ। कंस ने जो है निवेदन किया कि भैया इससे मुझे 8वें गर्भ से जो है मुझे खतरा है, इससे नहीं है, वापस भेज दिया। नारद जी ने आकर के बुद्धि को चकरा दिया, बोला भैया कोई भी 8वां हो सकता है। उंगलियां गिनाए 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से गिनाए 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं से भी 8 हो सकता है, कोई भी 8 हो सकता है। तो कंस ने उस पुत्र को लिया, उसको मार दिया। इस प्रकार से 6 पुत्रों को देवकी के मार दिया। 7वें जो है यहाँ भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया। 7वें गर्भ में जो है मेरे शेषनाग के अवतार थे देवकी के। सो योग माया को निवेदन किया, जाओ आप इसको जो है अपने आकर्षण से जो है उठा करके जो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ मेरी जो दूसरी माँ है रोहिणी, उसके उदर में स्थापित कर दो। और सो जो है सज्जनों माता और बहनों, यहाँ योग माया के लिए कहा कि जाओ तुम जो है नंद बाबा के यहाँ प्रकट हो जाना, और फिर जो है बाबा आपको लेकर के यहाँ आएंगे, ऐसे ऐसे जो है आपको हाथ फैला करके जाना है। तो सो सज्जनों, यहाँ माता ने कहा कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो भगवान ने कहा जाओ तुम्हारे कलयुग में बहुत पूजा होगी, अनेक नामों से जो है आपको पूजा जाएगा। और आप देख रहे हैं कलयुग में जो है भगवान की माता के अनेक अनेक नाम से जो है पूजा जाता है ना। बोले दुर्गे मैया की। योग माया ने जो है देवकी के गर्भ से इसको उठाया, रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। यहीं से जो है बलराम जी का प्राकट्य हुआ। बोले बलराम जी महाराज। अब जो है धीरे धीरे जो है समय व्यतीत होता गया और यहाँ कंस ने और पहरा बना दिया कि भैया अब तो 8वां होने वाला है। समय आया, धीरे धीरे जो है अब तो जो है संत महात्माओं की जो है अभिलाषा बढ़ने लगी, कब भगवान आएंगे, कब जो है कंस के अत्याचारों से मुक्त होंगे। ऐसा जो है सब प्रार्थना कर रहे हैं, सब जो है निवेदन कर रहे हैं भगवान से। आखिरकार धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और 8वें गर्भ के रूप में भगवान जो है देवकी के उदर में आए और धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। धीरे धीरे भादो का महीना आया और भादो का महीना थोड़ा प्रसिद्ध है। बलराम जी आए भादो के महीने में। यहाँ जो है राधा रानी का प्राकट्य हुआ भादो के महीने में। यहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं भादो के महीने में हैं। और यहाँ भगवान भी किस महीने में प्रकट हो रहे हैं? भादो के महीने में। तो भादो का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, धीरे धीरे अष्टमी आई। अष्टमी की जो है मध्य रात्रि ठीक 12 बजे जो है यहाँ भगवान चतुर्भुज के रूप में जो है भगवान देवकी के यहाँ प्रकट होले। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लेकिन कंस का पहरा था, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। यहाँ भगवान चुपचाप आए, 4 भुजा लेकर के आए। देवकी ने प्रणाम किया, बोला प्रभु आप तो 4 भुजाएं लेकर के आए हैं। भगवान ने कहा देखो मैया, जो काम मुझे 11 वर्ष बाद करना है उसको अभी कर दूंगा, इसलिए जो है हाथ में चक्र गदा लेकर के आया हूँ। बोले नहीं नहीं, बालक के रूप में आपको आना पड़ेगा। तो बोला भैया तब तो आपको मेरी सुरक्षा। भगवान ने भगवान को जो है सूप में रखा वसुदेव जी ने, और जैसे ही अपने सिर में रखा तो हथकड़ियां बेड़ियां सब निकल गई, सब टूट गई। एक द्वार खुला, दूसरा द्वार खुला। धीरे धीरे जो है आगे बढ़ने लगे। बाहर आए तो बारिश होने लगी, मानो इंद्रदेव भी प्रसन्न है। और धीरे धीरे आगे बढ़े तो छोटा भाई है बारिश से भीग जाएगा। तो भगवान शेषनाग के अवतार जो बलराम जी हैं उन्होंने भी जो है
नाग का फन ऊपर कर दिया, छत्र का काम किया। आगे जो है यमुना जी को धीरे उछान भरने लगी, मानो भगवान का दर्शन करना चाहती है, लेकिन भगवान के दर्शन होते नहीं। ससुर जी की दाढ़ी पहले आ जाती है, शर्मा करके नीचे चली जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर शर्मा जाती है नीचे। लेकिन भगवान को लगा कि मेरे चरणों को छूना चाहती है, लेकिन मेरे चरण तो मिलेंगे नहीं, ससुर जी डूब जाएंगे। इसलिए भगवान ने अपना चरण जो है सूप से थोड़ा सा बाहर निकाला। जमुना जी ने चरण का स्पर्श किया, तुरंत शांत हो गई। और यहाँ भगवान को लेकर के वसुदेव जी आगे बढ़े, गोकुल में गए, एक द्वार पार किया, दूसरा द्वार, 7 द्वार पार करने के बाद अंदर यशोदा के कक्ष में गए। और यशोदा के बगल में जो नन्ही सी बालिका का प्राकट्य हो रखा था उसको वहां से लिया और चूमते हुए इस बालक को जो है वहां पर रखा। वापस जैसे मथुरा में आए और मथुरा में आकर के जैसे अंदर कारागार में गए, पुनः सारी बेड़ियां लग गई, हथकड़ियां लग गई। और जो है देखो, ये भगवान को जब हम अपने मस्तक पर पधारते हैं ना, तो सारे जो है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और यदि माया को अपने सिर पर रख कर लेके आते हैं तो हम बंधनों में बंध जाते हैं मेरे भाई बहन। जैसे माया यहाँ आई तो रोज जोर जोर से चिल्लाने लगी। कंस के द्वारपाल पहरेदार जो उठे और उन्होंने कहा हो गया हो गया हो गया, 8वां हो गया। कंस को समाचार दिया, कंस दौड़ा दौड़ा आया, बालिका को अपने अधीन किया। देवकी रो रही है, महाराज ये बालिका है, अबला है, ये क्या करेगी आपका, इसको क्यों मार रहे हो, क्या मार के मिलेगा आपको इसको। लेकिन जो है कंस इसको लेकर के आया, जैसे पत्थर पर जो है पटकना चाहा, ये हाथ छुड़ा करके आकाश में चले गई। बोलो दुर्गे मैया की जय। चतुर्भुजी रूप धारण किया और बोला, हे कंस तू मुझे मार करके क्या फायदा। बोला, तुझे मारने वाला तो 84 कोस के ब्रजमंडल में कहीं प्रकट हो गया। कहाँ हुआ, कहाँ हुआ। बोला, ये नहीं, नंदा सुनंदा जो ननद थी सेवा में आई, और आज जो है नवमी की तिथि है, कृष्ण पक्ष भादव का महीना, नवमी की तिथि, ठीक सुबह 4 बजे जैसे ही जो है सुनंदा जो ननद है सेवा में आई थी, जैसे ही जो है यहाँ कहाँ गई। बोला, यशोदा मैया के कक्ष में गई। और देखो जो है बाहर से दर्शन किया तो यशोदा मैया के बगल में कोई जो है छोटा सा शिशु पड़ा हुआ, नेत्र बंद करके कह रही है कि हे महाराज, हे प्रभु, हे जगन्नाथ जगदीश्वर, मैं आपसे कामना करती हूँ कि आपके बार तो लाला ही हो, हैं? लाला होगा तो बहुत सारा धन मिलेगा। किसको, सुनंदा को, नंदा को, छोरी ना हो छोरा ही हो, ऐसी कामना कर रही है। और धीरे धीरे अंदर गई, बड़ी उत्साहित है, बड़ी प्रसन्न है। जैसे जैसे अंदर गई और अंदर जा करके जो है जैसे ही भाभी के बगल में जो है लाला जो चद्दर उड़ा करके थे, उनके चद्दर को अंदरों के भाग्य उदय हो गए। आपके यहाँ जो है लाला का प्राकट्य हो गया। बोलिए नंद के लाला की। हाँ हाँ, इतना सुंदर नीलमणि जैसा बालक। और जैसे ही जो है बालक के दर्शन करने के लिए जो है दशरथ यहाँ जो है कौन, वसुदेव का नंद बाबा जी जमुना जी में 108 बार डुबकी लगाई, मूछों पर इत्र लगाया और सीधे लाला के कक्ष की ओर बढ़ने लगे। मेरे भाई बहन, सारे ब्रजवासियों को पता लगा, दौड़े दौड़े आए कि नंद के यहाँ लाला हुआ है, यशोदा के यहाँ लाला हुआ। सब प्रकार का आनंद। आइए हम भी जो है नंद के लाला के उत्सव में सम्मिलित होते हैं। बोले नंद के लाला की जय, यशोदा के लाला की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद 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 लाल की। जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। नंद के लाला, कोई फूल नहीं फेंकेगा, फूल नहीं
फूल नहीं, आप दर्शन करिए खड़े होकर के बड़े भाव से, लेकिन फूल मत डालना। गोविंद के लाला की, यशोदा के लाला की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, वो हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। रत्न दिए हार दिए गया वही हाल की, ओ रत्न दिए गया दिए गया वही हाल की। कंठान वटुला दिए दिनी मुक्ता माल की, कंठान वटुला दिए दिनी मुक्ता माल की। हे रंग की आनंदमय जय कन्हैया लाल की, रंग की आनंदमय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद लाल की। रंग की आनंदमय जय कन्हैया लाल की, रंग की आनंदमय जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे रंग की आनंदमय जय कन्हैया लाल की, रंग की आनंदमय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद लाल की। रंग की आनंदमय जय कन्हैया लाल की, बोलो हरि राम। नंद बाबा को ज्ञानी, भक्तों को भगवान ज्ञानी, सची नंद बाबा को ज्ञानी, भक्तों को भगवान ज्ञानी, हाँ नंद बाबा को ज्ञानी। नंद बाबा को ज्ञानी, भक्तों को भगवान ज्ञानी, हाँ नंद बाबा को ज्ञानी, भक्तों को भगवान ज्ञानी। जय हो बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। देवकी माता का, देवकी माता का गोकुल जन्म, देवकी माता का गोकुल जन्म, वसुदेव बोल नंद के लाला की। जय हो। जब मेरे प्रभु जी ने अवतार ले, जब मेरे प्रभु जी ने अवतार ले, पर खड़ा खड़ी सबसे गए, पर खड़ा खड़ी सबसे गए। ये सचू कन सकोट है, कन सकू काल जाई, भगवान जाई, कन सकू काल जाई, भक्तों को भगवान जाई।
आया ये सती खुशबू की बहार गाई भक्तों को भगवाने गाई खुशबू की बहार गाई भक्तों को भगवाने गाई नंद के लाला की यशोदा के लाला की कृष्ण कन्हैया लाल की लड्डू मिठाई जलेबी बटन लगे लड्डू मिठाई जलेबी बटन लगे वाले वाली खुशी माँ नचन लगे वाले वाली खुशी माँ नचन लगे आपने सिर बजाई भक्तों को भगवान जाई सखी आपने सिर बजाई भक्तों को भगवान जाई सखी नंद बाबा को भगवान जाई भक्तों को भगवान जाई नंद बाबा को भगवान जाई भक्तों को भगवान जाई नंद बाबा को भगवान जाई भक्तों को भगवान जाई नंद बाबा को भगवान जाई भक्तों को भगवान वत्सल भगवान की नंद के लाला की सदा के लाला की कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। सबको जो है भगवान के प्राकट्योत्सव की बहुत बहुत बधाई। अब आरती होगी, चरणामृत प्रसाद वितरण होगा। थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, इसके लिए जो है क्षमा प्रार्थी है। तो थोड़ा सा और आरती भगवान की करके और जरूर चरणामृत और प्रसाद लेकर के जाएंगे। बालक की माता जी कहाँ है? कन्हैया जी, कन्हैया जी की माता। ओम चंद्रमा मनसो जातको सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाय आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की अपने प्राण सो प्यारो गोपियन के लुचावही बोलत मैया कनवा कहीं कहीं बोलत मैया परम मुदित मन लेत भलैया परम मुदित मन लेत भलैया अपनो सरवस गिन को दीजे अपनो सरवस गिन को दीजे आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुबल कर दीजे श्री राधावन सुधर कन्हैया श्री राधावन सुधर कन्हैया ब्रज में खोद नीत खवैया ब्रज में खोद नीत खवैया देखत ही मन तेरी बोलन मधुर सुहावे ओ तेरी बोलन मधुर सुहावे सखन संग गे लत सुख पावे सखन संग गे लत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर दीजिए अब इनको अपनो कर दीजिए आरती बाल कृष्ण की
अपनो जन्म सुमन कर दीजे कर्पूर गौरम करुणावतारम सदाचारम बुद्धिधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नमो जगन्नाथं जयं बुद्धिमतां वरिष्ठं व्रतं भजन्मा दैवं मुक्तिं श्रीरामदूतं शरणं हरे राम 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 हरे हरे विचारे हरे विचारे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण विचारे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 ओम सदैवाग्ने सदादित्य सर्वायु सदचंद्रमा तथैव शुक्रं ब्रह्मा तयापोष प्रजापतिः ओम पात्रमध्ये सिदं ब्राह्मितं सर्वदेवोपरि आंगलमनुष्याणां सर्वं पापं कष्टं विभोरताः ओम जग्नेनाजज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्नाशन्ना होति हनाकं महिमाना शशन्द्रजत्र पूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः ओम सेवंतिका भगुलचक्र कपाटराम भागवत भगवान की जय हो शंकरैया लाल की जय हो सभी देवी देवताओं की जय हो धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो माता की रक्षा हो गायत्री गीता माता की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो जो बोले सो है बोल सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधेश्याम राशि रचा दो वसुली बचा दो कृष्ण कन्हैया बाबूल के गो तेरो कृष्ण कन्हैया बाबूल के गो तेरो कृष्ण कन्हैया कनु चारो दिखे गो तेरो कृष्ण कन्हैया कनु मनो दिखे तेरो कृष्ण कन्हैया रास रचाई वृंदावन रास रचाई वृंदावन रास रचाई वन बानो तगड़ी गौरी चराए वन बानो तगड़ी गौरी चराए वृंदावन रास रचाई वृंदावन रास रचाई वन बानो तगड़ी गौरी चराए गल बालो तगड़ी गौरी चराए राशि रचोदू बसुरी बजोदू राशि रचोदू बसुरी बजोदू कृष्ण कन्हैया कनु सरोदी के दो गिरो कृष्ण कन्हैया कनु बलोदी के दो गिरो कृष्ण कन्हैया किसी भक्तजन की सोने की घड़ी खो रखी है मेरे पास रखी हुई ले जाना सबका घरे जगे बादल चुराई सबका घरे जगे बादल चुराई कालिया नाग पे सबक सिखाए कालिया नाग पे सबक सिखाए सबका घरे जगे बादल चुराई सबका घरे जगे बादल चुराई कालिया नाग पे सबक सिखाए कालिया नाग पे सबक सिखाए मगन चुनू है वो सब किसी को है वो मगन चुनू सब किसी को कृष्ण कन्हैया कन सारी के दो दिलो कृष्ण कन्हैया आहा भगवत के दो दिलो कृष्ण कन्हैया
अष्टविरात्मा जन्म लीनी माता देवकी का कष्ट मिटेने 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 रात्रि रचो मधुरी बजो रात्रि रचो मधुरी बजो फिर कृष्ण कन्हैया मधुर के लो कृष्ण कन्हैया बाबा मधुर के लो कृष्ण कन्हैया स्वामी मधुर गण तू भरमाती स्वामी मधुर गण तू भरमाती छोटे छोटे हाथ में मगन खाने छोटे छोटे हाथ में मगन खाने स्वामी मधुर गण तू भरमाती स्वामी मधुर गण तू भरमाती छोटे छोटे हाथ में मगन खाने मगन खादी झूमर मादी मगन खादी मेरे कृष्ण कन्हैया स्वामी के दो मेरा कृष्ण कन्हैया आहा भगवान के दो मेरा कृष्ण कन्हैया आहा स्वामी के दो मेरा कृष्ण कन्हैया भगवान के दो मेरा कृष्ण कन्हैया आहा स्वामी के दो मेरा कृष्ण कन्हैया भगवान के दो मेरा कृष्ण कन्हैया स्वामी के दो मेरो कृष्ण कन्हैया भगवती के दो मेरो कृष्ण कन्हैया बोली गौरी शंकर भगवान की जय हो बाल कृष्ण लाल की जय आज के आनंद की जय आनंद की जय हर हर महादेव जय